बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, अभी सुहेल वड़ाइच की तरफ से लिखे गए कालम का तूफ़ान थमा नहीं था कि एक बड़ा इंकशाफात से भरपूर कालम सामने आया सलीम साफ़ी की तरफ से, और सलीम साफ़ी ने वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की हमायत करते नज़र आए हैं, शहबाज शरीफ से अपनी दोस्ती निभाते नज़र आए हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने शहबाज शरीफ को भी बेनकाब कर दिया, उनकी पॉलिसियों को भी बेनकाब कर दिया कि किस तरीके से वो रात के अंधेरे में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा। इसमें वो सारी बात आपको बताऊंगा जो कि अब आने वाले दिनों में आप मीडिया की जीनत बनी हुई देखेंगे। लेकिन ये मिक्स्ड इन्फो टीवी के व्यूवर्स को एजाज़ हासिल होगा कि वो सारी बातें उनको सबसे पहले वो इसके बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सी वो बातें हैं जो हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर करते रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने सुहेल वड़ाइच का जो कालम था उसमें जो शहबाज शरीफ की तरफ से बातें की गई उसकी खुल के हमायत की। उन्होंने कहा कि जो जो बातें की गई कोई वो ऐसी अनहोनी नहीं है कि जिसको कोई जानता ना हो, लेकिन न जाने क्यों उस पर इस तरीके से शोर बपा हुआ कि सुहेल वड़ाइच की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी गई, जबकि उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इससे आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि मैं भी ये जानता हूँ और दूसरे बहुत से सहाफ़ी ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ का एक दिन भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। ये जो इतने दावे करते हैं मुस्लिम लीग नून के और ये मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ बरदरान के, हम अब इनकलाबी हो चुके हैं, वोट को इज्जत दो और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये जब भी इन्होंने इक़्तिदार संभाला ये हमेशा जो पसे पर्दा किरदार हैं उनके साथ मिलाप करके इन्होंने हुकूमतों को भी खोखला किया, साजिशें करते रहे। और ये हकीकी तौर पे अगर हम इनको साजिशी किरदार कहें तो तारीख़ भी एक वक्त आएगा कि साबित करेगी कि ये शरीफ ख़ानदान किस तरीके से तमाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस रहा। बेनज़ीर की हुकूमतें जब हटाई गई तो ये जो अवान सदर और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें हटाते थे, IJI बनाई गई, फिर किस तरीके से इन्होंने इक़्तिदार हासिल किए, इक़्तिदार के मज़े लूटे और आज तक ये अपनी इस रवश पे कायम है और लोगों के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है कि हम बहुत बड़े इनकलाबी हैं, हमारा किसी से राब्ता नहीं होता, हम वोट की ताकत से सामने आते हैं। जबकि ये जब भी सामने आए, जब भी ये इलेक्शन जीत के आए, इनको किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल रही। और दूसरी हुकूमतें जब भी आती हैं उनको गिराने के लिए भी, उनको कमज़ोर करने के लिए भी ये इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते रहे हैं। और यही आज दावा कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं जो सलीम साफ़ी हैं, जो इनके अपने वजीफ़ा खोर समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ का एक दिन भी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमेशा से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता रहा है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने और भी जो बात कही वो भी एक इंकशाफ समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि जब मियाँ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फारग किया गया और मियाँ नवाज शरीफ एक झंडा लेकर निकले कि वोट को इज्जत दो, और GT रोड ब्लॉक किया, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे, किस अंदाज में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करते रहे। तमाम मीडिया भी उस वक्त दिखाता था सारा, क्योंकि ज़ाहिर इनकी हुकूमत थी, उनको दिखाना पड़ता था। और ये सारी चीज़ें करते रहे, फ़ौज को ब्लेम किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया, अदारों की इज़्ज़त को पामाल किया। और उसके बाद सलीम साफ़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब उन्हें नायल करार दिया गया तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे मरासम थे और वो ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट कि इनको कंपनसेट करने के लिए, शरीफ फैमिली को कंपनसेट करने के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए।
लेकिन शहबाज शरीफ के लिए ये शर्त थी, ये उनका इम्तहान था कि वो अपने भाई को और अपनी भतीजी को, दोनों को किसी तरीके से इस बात पर आमादा कर लें कि वो साइड लाइन हो जाएं या खामोशी से बैठ जाएं। ये सलीम साफ़ी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो साइड लाइन हो जाएं या खामोशी से बैठ जाएं, तो फिर आप वज़ारत उज़्मा संभाल लें, इस हवाले से हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ ना देखें, इसमें ये देखें कि यहाँ भी इक़्तिदार के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी और किससे डील हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जबकि दूसरी तरफ झंडा उठाए हुए वोट को इज्जत दो और पता नहीं इनकलाबी नारे लिए मार्च कर रहे थे बड़े भाई साहब। फिर एक और चीज़ जो उन्होंने इंकशाफ किया वो ये था, इन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल तक जो ये दावा किया गया था सुहेल वड़ाइच की तरफ से कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही थी और उन्होंने ये कहा था कि वो 1 माह कबल तक उनको वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम किया जाता था, काबीना के नाम फाइनल हो रहे थे। सलीम साफ़ी ने भी कहा कि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तक मुलाकातें होती रहीं जिसमें ख्वाजा आसफ़ भी मौजूद होते थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद होते थे मुक़्तदर हलकों के साथ। तो वो लोग, वो शख्सियात जो मियाँ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसफ़ उनके चूँकि मामन होते थे तो उनके साथ मुलाकातें करती थी, वही शख्सियात जो हैं वो जहांगीर तरीन और इमरान खान के साथ भी मुलाकातें करती रहीं, यानी दोनों तरफ ये बात चलती रही। तो फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि ये इमरान खान सिलेक्टेड है और आप जो अगर सामने आ जाते तो इलेक्टेड होते? आपने तो हमेशा वही तरीका इख्तियार किया है, वही वतीरा इख्तियार अपनाए रखा है और फिर दूसरी तरफ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला भी जारी रखा जब भी ये इक़्तिदार में आए। और इन्होंने सबसे पहले मीडिया के लिए बड़े बड़े वजीफ़े मुकर्रर किए और अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए। अपने ख़जानों नहीं बल्कि वो पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा था उसको बेदर्दी के साथ लौटाया गया अपनी कैंपेन चलाने के लिए। किस कदर नवाजा गया लोगों को, कौन कौन से नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस सामने आते रहे, वहाँ पे किस तरीके से पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल पंप दिए गए। आप लोग जानते हैं कि साफ़ी के पास लाहौर में पेट्रोल पंप है और वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आवाज़ तक नहीं खोलते, ज़बान तक नहीं खोलते। तो वो सारा किस वजह से हुआ? फिर माफ़ कीजिएगा, और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जो बड़े दावे करते थे, हॉट सीट जैसे प्रोग्राम और उनकी जवाबदेह जैसे प्रोग्राम जियो पे करते रहे और वो ख़ुद ये मानते हैं कि शरीफ ख़ानदान के साथ उनके ज़ाती मरासम है, शरीफ ख़ानदान की तरफ से उनको नवाजा भी गया। तो ये सारा इनका काम यही रहा है, ये एक तरफ से ख़ुद के लिए फैसिलिटीज़ लेते हैं, दूसरी तरफ लोगों की ज़बान बंदी करने के लिए उनको नवाजते हैं, ख़रीदते हैं। जो इनसे ख़रीदे नहीं जाते उनको किसी तरीके से इल्ज़ाम लगा कर फंसा दिया जाता है, मुश्किलात का शिकार। इसी तरह तो इनको सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, सिसिलियन माफिया का। उनका किरदार अगर देखें तो वो भी यही था कि लोगों को पैसे से ख़रीदा जाता था। उनके मुताबिक हर चीज़ बिकने वाली थी, पैसे से ख़रीदते थे और जो किरदार बिक जाते थे उनको अपने साथ मिला लेते, जो नहीं बिकते थे उनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता, मुख्तलिफ मुकदमों में फंसा दिया जाता, मुख्तलिफ केसेस में उलझा दिया जाता। यही कुछ ये करते आए हैं शुरू से। अगर हम बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको हम सामने रख सकते हैं। जजिस को ख़रीदा गया, सजाद अली शाह का केस किसको नहीं पता कि किस तरीके से सजाद अली शाह को हटाने के लिए, चीफ जस्टिस की कुर्सी से हटाने के लिए ब्रीफ केसेस आगे पीछे इस्तेमाल हुए और वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ फैसले लाए गए और उनको हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इनका हिस्सा है, माजी का रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कभी भी इनके माथे पे जो बदनुमा दाग है वो मिट नहीं सकता। लाख ये कोशिश कर लें, लाख इनकलाबी बन जाए, लेकिन क्यों लोग बेवकूफ़ बनते हैं इनके सामने? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोगों की जहालत को ख़रीदते हैं? ये बहुत से सवाल हैं ऐसे। अच्छा जी, फिर वापस आते हैं हम। उनके मुताबिक बात हमेशा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की वजह से बिगड़ती रही। यानी अगर इलेक्शन से पहले ये मान जाते मरीम नवाज़ और जो मियाँ नवाज शरीफ थे, उनके जो बयानात थे उनकी वजह से मामलात ख़राब होते रहे। उसकी वजह भी ये थी कि मियाँ साहब, ये नहीं था कि वो कोई बहुत बड़े इनकलाबी हैं इस वजह से सामने, मियाँ साहब ये नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ आगे आएँ।
मियाँ साहब हर हाल में अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते थे। असल में घर की कहानी ये थी, जो बात बिगड़ती थी वो इसी वजह से कि उन्हें पता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके शहबाज शरीफ के अच्छे मरासम हैं, अगर शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया मुझे और मेरी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। वो हमेशा अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए, अपनी बेटी को आगे लाने के लिए शहबाज शरीफ की बनी बनाई खेल जो है वो उसको बिगाड़ते रहे। और ये असल स्टोरी थी। इसमें अगर कोई ये इससे नुक्ता उठाए कि मियाँ साहब बहुत बड़े इनकलाबी थे, वो इनकलाबी बयानात की वजह से अपनी यानी उस पे मौक़िफ़ पे कायम थे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ मुफाहमत नहीं कर सके, ये टोटली गलत होगा। बल्कि वो इनके आपस में ख़ानदानी इतने मसाइल थे जिसकी वजह से वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ ख़ानदान आगे ना आए, क्योंकि ये आगे आ गया तो फिर मेरी सियासत से मैं बिल्कुल आउट हो जाऊंगा। तो जिसके बायस ये खुद मसाइल पैदा करते रहे, कोई ऐसे बयानात दाग देना जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के साथ भी वो मामलात साइड लाइन हो जाए। फिर जी एक और हवाला ये देते हुए कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर शरीफ ख़ानदान और जो शरीफ ख़ानदान पूरा यकजा है, यानी मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ सारे एक पेज पर हैं। अब इनके हवाले से हम क्या बात करें, क्योंकि जब माजी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ मुफाहमत की सियासत कर रहे थे और शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत कर रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो टकराव की तरफ बढ़े हुए थे, उस वक्त यानी अजीब हालत थी। असल में ये अपने इनके ख़ानदान की लड़ाई थी जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे शहबाज शरीफ आगे आए, और शहबाज शरीफ को रोकने के लिए वो सारा कुछ करते रहे। और अब जो उनका ये कहना है कि सारे एक पेज पे हैं, इसका मैं हवाला इस हवाले से दूंगा, यानी इस बयान से मैं देना चाहूँगा कि जब इनके ख़िलाफ़ धरना मौजूद था और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे तारीख़ी अल्फाज इस्तेमाल किए एतजाज़ एहसन की तरफ से किए गए। एतजाज़ एहसन ने इनको मुखातब करते हुए कहा कि ये आज सबको इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, इनकी तारीख़ रही है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में होते हैं, तो इनका रवैया कुछ और होता है। एतजाज़ एहसन का अगर मैं पूरा बयान कोट करूँ तो वो ये था कि जब ये मुश्किल हालात में होते हैं, जब ये किसी ऐसे यानी हालात में फंसे हुए होते हैं जिसमें इनकी जान फंसी हुई होती है, तो ये पाँव पकड़ते हैं। यानी जब मुश्किल हालात में होते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं, जब ये ताकत में आते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। ये एतजाज़ एहसन के अल्फाज थे। तो आज यही चीज़ है, आज ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, मुश्किलात में केसेस भुगत रहे हैं और मसाइल का शिकार हैं। और आज इनका यही है कि पाँव पकड़ने के लिए सारा जो इनकलाबी बयानिया था वो बह चुका है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज तो ये सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, किसी तरीके से हमें हमारे हिस्से का इक़्तिदार दे दो, क्योंकि ये तो अपने शरीफ समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये आले शरीफ का वो हम ये कहें कि ये इनकी सल्तनत है, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो ये समझते हैं कि हमारी सल्तनत जो आपने छीनी है वो हमें दे दो और हमें अपना काम करने दो, हमें, या दूसरा ये है कि हमें माफ़ कर दो, आप जो मर्ज़ी करो, हमें ना छेड़ो, हमें हमारा जो पैसा है उसका ना पूछो कि कहाँ से आया पैसा, कैसे लगाया, किधर गया, इस बारे में कोई सवाल ना करो। ये हकीकत है इनकी। व्यूवर्स, मैं अपने अगले व्लॉग में बहुत अहम इंकशाफात इसी हवाले से, सलीम साफ़ी ने बहुत अहम इंकशाफात किए चौधरी निसार अली ख़ान को लेके, तो मैं वो चूँकि आज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये नशिस्त, इस वजह से मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। और व्यूवर्स वो ज़रूर देखिएगा कि चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से जो उन्होंने अपने इंकशाफात किए उसमें कितनी सदाकत है और कितना उसमें उन्होंने मिलावट करने की कोशिश की, इसका फ़ैसला तो आप करेंगे, लेकिन बहुत अहम इंकशाफात हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, सवाल किया करें, हमें आपकी आरा का पता चले कि आप हमारे काम से कितना मुतमईन हैं, और हम आपके उस आरा के मुताबिक ख़ुद को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। जिन्होंने अभी तक मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।